भारत की आज़ादी की कहानी में कई वीरों ने अपने प्राण न्यौछावर किए, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जो सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि एक विचार बन जाते हैं। ऐसा ही एक नाम है भगत सिंह। 28 सितंबर 1907 पंजाब के बंगा गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया भगत सिंह। ये कोई साधारण परिवार नहीं था। उनके पिता किशन सिंह, चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह ये सभी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे। कहते हैं जब भगत सिंह का जन्म हुआ तब उनके पिता और चाचा जेल से रिहा होकर घर लौटे थे। मानो ये बच्चा अपने साथ ही आज़ादी की उम्मीद लेकर आया हो। बचपन से ही भगत सिंह का मन देशभक्ति में डूबा हुआ था। जब दूसरे बच्चे खिलौने से खेलते थे तब वो खेत में जाकर लकड़ी की बंदूकें बोया करते थे। एक दिन उनके पिता ने पूछा, ये क्या कर रहे हो? छोटे से भगत सिंह ने जवाब दिया, मैं बंदूकें उगा रहा हूँ ताकि अंग्रेजों को भगा सकूं। साल 1919 एक ऐसा साल जिसने भगत सिंह की सोच को हमेशा के लिए बदल दी। अमृतसर के जलियांवाला बाग में हजारों निर्दोष लोगों पर गोलियां बरसाई गई। जनरल डायर के आदेश पर बच्चे, बूढ़े और महिलाएं सबको बेरहमी से मार दिया गया। जब भगत सिंह को इस घटना के बारे में पता चला तो वो सिर्फ 12 साल के थे, लेकिन वो उसी समय अमृतसर पहुंचे और उस खून से सनी मिट्टी को अपनी बोतल में भरकर ले आए। उन्होंने कसम खाई, जब तक इस खून का बदला नहीं लूंगा चैन से नहीं बैठूंगा। धीरे धीरे भगत सिंह का झुकाव क्रांतिकारी विचारों की ओर बढ़ने लगा। उन्होंने किताबों को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। कार्ल मार्क्स, लेनिन और कई महान विचारों को पढ़ा और समझा कि आज़ादी सिर्फ अंग्रेजों से नहीं बल्कि हर तरह के अन्याय से होनी चाहिए। 1920 के दशक में देश में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चल रहा था। भगत सिंह भी इस आंदोलन से जुड़े, लेकिन 1922 में जब चोरा चोरी की घटना के बाद गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया तो भगत सिंह को गहरा झटका लगा। उन्हें लगा कि अब देश को आज़ादी दिलाने के लिए कुछ और रास्ता अपनाना होगा। इसके बाद उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज में दाखिला लिया। ये कॉलेज सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं बल्कि क्रांतिकारी विचारों का केंद्र था और यहीं पर उनकी मुलाकात कई क्रांतिकारियों से हुई। वहाँ पर उन्होंने नाटक, लेख और भाषणों के जरिए लोगों को जागरूक करना शुरू किया। साल 1926 में भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा नाम का संगठन बनाया। इसका उद्देश्य था युवाओं में देशभक्ति की भावना जगाना और अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट करना। धीरे धीरे वो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े। ये संगठन मानता था कि अंग्रेजों को सिर्फ बातों से नहीं बल्कि ताकत से हटाया जा सकता है। साल 1928 में साइमन कमीशन भारत आया जिसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। पूरा देश विरोध में खड़ा हो गया। लाहौर में इस विरोध का नेतृत्व कर रहे थे लाला लाजपत राय। जब उन्होंने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया तो एक अंग्रेज अधिकारी ने लाठीचार्ज का आदेश दिया। लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए और कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। ये खबर सुनकर भगत सिंह के अंदर आग भड़क उठी। उन्होंने कहा, लाठी का हर वार अंग्रेजी हुकूमत के ताबूत में कील बनेगा। उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर यह फैसला किया कि इस अन्याय का बदला लिया जाएगा और फिर योजना बनाई गई जेम्स ए स्कॉट को मारने की, जो इस लाठीचार्ज के लिए जिम्मेदार था। लेकिन गलती से उन्होंने जॉन सैंड्स को मार दिया। साल 1928 में भगत सिंह और राजगुरु ने मिलकर सैंड्स को गोली मार दी और इसके बाद वो वहां से भाग निकले। भागते समय उन्होंने अपनी पहचान छुपाने के लिए बाल कटवा लिए और अंग्रेजों को चकमा दे दिया। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। भगत सिंह जानते थे कि सिर्फ बदला लेने से आज़ादी नहीं मिलेगी। लोगों को जगाना होगा और उन्हें यह समझाना होगा कि वो गुलाम है। इसी सोच के साथ उन्होंने एक ऐसी योजना बनाई जिसने पूरे देश को हिला दिया। 8 अप्रैल 1929 दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में सभा चल रही थी। अंग्रेज सरकार काले कानून पास करने जा रही थी और तभी एक तेज धमाका हुआ। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने मिलकर असेंबली में बम फेंका, लेकिन ये बम किसी को मारने के लिए नहीं था बल्कि एक संदेश देने के लिए था। इस धमाके के बाद दोनों वहीं खड़े रहे और जोर जोर से नारे लगाए, इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। उन्होंने खुद को गिरफ्तार करवा लिया क्योंकि वो चाहते थे कि उनका संदेश पूरे देश तक पहुंचे। जेल में भगत सिंह ने एक और लड़ाई शुरू की, कैदियों के अधिकारों के लिए, क्योंकि भारतीय कैदियों के साथ भेदभाव होता था। उन्हें गंदा खाना दिया जाता था जबकि अंग्रेज कैदियों को बेहतर सुविधाएं मिलती थी। इस अन्याय के खिलाफ भगत सिंह और उनके साथियों ने भूख हड़ताल शुरू की। ये हड़ताल कई दिनों तक चली जिसमें उनके एक साथी जतेंद्र नाथ दास 63 दिन तक भूखे रहे और अंत में शहीद हो गए। उनकी शहादत ने पूरे देश को झकझोर दिया। लोग सड़कों पर उतर आए और भगत सिंह अब युवाओं की आवाज बन चुके थे। इसी बीच सांड सत्या का केस भी चल रहा था और आखिरकार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई।
पूरे देश में गुस्सा फैल गया। लाखों लोगों ने उनकी सज़ा माफ़ करने की मांग की और यहाँ तक कि महात्मा गांधी से भी अपील की गई, लेकिन अंग्रेज सरकार ने कोई रहम नहीं दिखाया। 23 मार्च 1931 लाहौर जेल, वो काला दिन जब भारत ने अपने 3 वीर बेटों को खो दिया। फांसी से कुछ दिन पहले भगत सिंह क्या कर रहे थे? वो डर नहीं रहे थे, रो नहीं रहे थे, बल्कि वो किताब पढ़ रहे थे। वो किताब थी व्लादिमीर लेनिन के विचारों पर आधारित। जब उन्हें फांसी के लिए बुलाया गया तो उन्होंने कहा, रुको, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। फिर तीनों ने हंसते हुए फांसी के फंदे को चूमा और आखिरी बार नारा लगाया, इंकलाब जिंदाबाद। शाम के लगभग 7:30 तीनों को फांसी दे दी गई, लेकिन अंग्रेजों को डर था कि कहीं जनता विद्रोह न कर दे। इसीलिए रात के अंधेरे में चुपचाप उनके शवों को सतलुज नदी के किनारे जला दिया गया। लेकिन क्या सच में भगत सिंह मर गए? नहीं, वो आज भी जिंदा है, हर उस दिल में जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है, हर उस आवाज़ में जो सच बोलने की हिम्मत रखती है। भगत सिंह ने कहा था, वो मुझे मार सकते हैं लेकिन मेरे विचारों को नहीं। आज उनका नाम सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि एक प्रेरणा है, एक आग है जो हर पीढ़ी को जगाती है।